अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे डकी भाई पर। कल डकी भाई ने अपने चैनल पर एक वीडियो रिलीज़ की जिसमें उन्होंने बताया कि ज़ेरे हिरासत उनके साथ क्या क्या हुआ। वो रो भी रहे थे, विच इज़ वेरी सैड। बहुत दुख हुआ, जो भी हुआ उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ और पूरी कौम इस दुख में उनके साथ बराबर की शरीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज से तकरीबन 100 दिन पहले जो कौम ये कह रही थी कि बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ यही होना चाहिए था, इसको तो चौक पे उल्टा लटका देना चाहिए, इसको फड़का देना चाहिए, वही कौम एक बड़ी मेजॉरिटी आज कह रही है कि जो हुआ बहुत बुरा हुआ। बल्कि उसके लिए ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनाए जा रहे हैं, हैशटैग्स बनाए जा रहे हैं, जस्टिस फॉर डकी भाई। तो ये हालात, वाक़यात, जज्बात अचानक से ऐसे कैसे बदल गए, इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इसकी साइकोलॉजी समझते हैं। देखें, हम एज अ नेशन वी आर इमोशनल बीइंग्स, वी आर नॉट रैशनल बीइंग्स। हम जज्बात से फ़ैसला करते हैं, अकल से कम फ़ैसला करते हैं, जज्बात से ज़्यादा फ़ैसला करते हैं। यानी क्या मतलब कि जो न्यूज़ हमारे पास आती है हमें फ़ौरन उस पर इमोशनल रिस्पॉन्स देना होता है, ठीक है। और हम पूरी टाइम लाइन नहीं देखते कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, अभी अभी जो न्यूज़ मिली है उस पर हमारा रिएक्शन क्या है। लिहाजा आज हम कहेंगे एक चीज़ को, आज हम कहेंगे अच्छा हुआ, कल उसी चीज़ को हम कहेंगे बहुत बुरा हुआ। अब हम ऐसे क्यों हैं, हम जज्बाती कौम क्यों हैं? देखें, जिस खित्ते में हम रहते हैं ना, ये बड़ा ही एक अनस्टेबल खित्ता है। यहाँ इंस्टेबिलिटी बहुत रही है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, एक्सपेरिमेंट्स। कभी यहाँ बादशाहों ने राज किया, कभी यहाँ ब्रिटिश राज ने राज किया, अब यहाँ वडेरे राज कर रहे हैं। तो जिस माशरे में गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, इतनी इंस्टेबिलिटी हो, उस माशरे में लोगों के पास दिमाग इस्तेमाल करने का टाइम नहीं होता। बहुत ज़्यादा अफरा तफरी होती है ना, तो उनको फ़ौरन से फ़ैसला करना होता है। और अगर आपको एज अ ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करना है तो फिर आपको जज्बात का सहारा लेना पड़ता है ताकि आप फ़ौरन से फ़ैसला कर सकें। इसकी मिसाल ऐसे कि अगर आप जंगल में जाएं और वहाँ आपको कोई भूखा शेर नज़र आ जाए तो आप वहाँ सोचने नहीं बैठ जाएंगे, आपको फ़ौरन से भागना है, आप भागेंगे, यही आपका रिस्पॉन्स होगा। तो हम ऐसी ही एक जंगल में रहते हैं जहाँ हमें फ़ौरन से फ़ैसले करने हैं। इसीलिए हम अकल इस्तेमाल करने का हमारे पास टाइम नहीं है, और ना ही हमारी कोई ऐसी तरबियत की जाती है, और ना ही हमारे तालीमी निज़ाम में ऐसी कोई चीज़ है कि हमें क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाए या हमें रैशनल बीइंग बनाने की तरफ कोई प्रोग्रेस की जाए। दूसरी बात ये कि नस्ल दर नस्ल हम ग़ुलाम रहे, हमने ग़ुलामी की है और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। हमें पता है हम जूते खाते हैं, हम दिन रात जूते खाते हैं अपने मालिकों से। और लेकिन 3 इडियट्स का आपको एक डायलॉग याद होगा कि दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, टॉप कर जाए तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है। इसी तरह हमारे तबके का कोई शख्स, मिडिल क्लास का कोई शख्स अगर हमसे बहुत ऊपर चला जाए तो हमें बहुत दुख होता है कि यार हम तो जूते खा रहे हैं, ये क्यों नहीं जूते खा रहा, ये क्यों इतना ऊपर पहुंच गया, ये क्यों इतना अमीर हो गया। हालांकि पावरफुल लोगों को हम एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ हम ताल्लुक़ बनाते हैं, हम शो ऑफ़ करते हैं कि हमारा फ़लाँ से ताल्लुक़ है, हमारा तो मिनिस्टर से ताल्लुक़ है, हमारा तो डीजी से ताल्लुक़ है, हमारा तो इससे ताल्लुक़ है, तस्वीरें खिंचवाते हैं। लेकिन हमारे तबके से अगर कोई शख्स ऊपर जाना शुरू कर जाए तो फिर हमें प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और फिर हम कोशिश शुरू कर देते हैं कि उसको किसी तरह हम नीचे लाएं, अपने लेवल पर लेकर आएं, क्योंकि वो आउट ऑफ ट्यून हो चुका है। बिल्कुल जिस तरह गिटार की एक स्ट्रिंग आउट ऑफ ट्यून हो जाती है तो हम उसको ट्यून करते हैं, हम उसको सुर में लाते हैं। तो हमारा जो एक दोस्त है ना, हमारे तबके से जो एक लड़का है, वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ ट्यून हो गया। अब हमें उसको अपने बराबर लाना है। अब बराबर लाना है तो हमने कुछ वजूहात पेश करनी है, ऐसे तो नहीं ला सकते। तो वो क्या वजूहात हो सकती हैं? यार ये बेहयाई फैला रहा है, ये हमारे बच्चों को ख़राब कर रहा है, ये बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहा है। हालांकि अगर मैं बेहयाई की बात करूं तो वो डेली व्लॉगर क्या ही कर रहा होगा जो हम नेटफ्लिक्स पर देख रहे हैं, खुलेआम देख रहे हैं, हम जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, टिकटॉक पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो वो क्या ही कर रहा होगा ऐसा। लेकिन चूँकि वो हमारी तरह नहीं है, वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रहा है, हमने उसको अपनी तरफ लाना है ना, तो हमने ये बात करनी है।
जहाँ तक बैटिंग ऐप्स की बात है तो हम एज अ नेशन, एज अ मुआशरा हम एक करप्ट कौम है, हमारे अंदर कोई मोरालिटी, हम गैर तहजीब याफ्ता कौम है। हमें तो इख्तलाफ करना भी नहीं आता, हम तो बदतहजीबी करते हैं। और अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक बड़ी मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। और हम रिश्वत लेना, रिश्वत देना ये हमारे लिए मामूल है। हम कहते हैं यहाँ ऐसे ही होता है। हम मीटर लगवाते हैं, हमें देनी पड़ती है। हमें रजिस्ट्री करवानी है, हमें देनी पड़ती है। हमें कोई और सरकारी काम कर, हमें तो रिश्वत देनी पड़ती है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। हम लाइनों में जाके ताल्लुक़ ढूंढते हैं कि यार हमारा लाइन में नंबर आगे आ जाए। तो हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है इन चीज़ों से, बेहयाई से या ये सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमने अपने भटके हुए भाई को, जो आउट ऑफ ट्यून हो चुका है, उसको ट्यून में लाना है। तो डकी जब अरेस्ट हुआ तो हमारा फ़ौरन इमोशनल रिस्पॉन्स ये था, क्योंकि वो बहुत ऊपर जा चुका था, आउट ऑफ ट्यून था ना, तो हमारा रिस्पॉन्स ये था, बहुत अच्छा हुआ। जूं हमें मालूम होता गया कि इसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, इसका रिमांड में इजाफा हो गया गैर ज़रूरी, इसका घर बिक गया है, इसके वॉलेट से पैसे निकाल लिए गए, और क्लाइमेक्स जब हुआ कि डकी ने रोना शुरू कर दिया, ये बताते हुए कि उसके साथ बिहेवियर कैसा हुआ है। हालांकि हम जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि इन इदारों में यही कुछ होता है। हम जूते इसी तरह जूते खाते हैं, हमें पता है। लेकिन फिर हम क्यों अचानक से, हमारे लिए इतना कंसर्निंग क्यों है? क्योंकि वो बंदा अब नीचे आ चुका है। हमने देख लिया है कि उसके पैसे भी छीन लिए गए हैं, उसको जूते भी पड़ चुके हैं जिस तरह हमें पड़ चुके हैं। तो अब वो हमारे लेवल पर आ गया है, लिहाजा अब हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स ये है कि ये तो बहुत बुरा हुआ है। हम एज अ सोसाइटी, हम कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है ना, हम एक दूसरे के ओपिनियंस हमारे लिए मैटर करते हैं। पहले हमने मिल के कहा बहुत अच्छा हुआ है, अब हम मिल के कह रहे हैं बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि चूँकि वो हमारे लेवल पर आ चुका है। अब हमने एक रीज़न तो पेश करना है ना कि हम बहुत अच्छी कौम है, लिहाजा हम अब ये कह रहे हैं कि इसके साथ जो भी हुआ वो बुरा हुआ। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे दिल में ये है कि लड़का हमारे लेवल पर आ चुका है और हमने उसको ट्यून कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा? आगे साइकिल रिपीट होगा। अब जब ये हमारा मिडिल क्लास भाई दोबारा अमीर होने की कोशिश करेगा, इसके पास रिसोर्सेज आएंगे, हम फिर इसको गिराने की कोशिश करेंगे। फिर यूट्यूबर्स सामने आएंगे जो सिर्फ इसकी ट्रोलिंग करने से डॉलर्स कमाएंगे। उनका मकसद इस्लाह नहीं होगा, उनका मकसद सोसाइटी से बेहयाई ख़त्म करना नहीं होगा। उनका मकसद सिर्फ ये होगा कि ये आउट ऑफ ट्यून क्यों हो रहा है, इसको जलील करो ताकि ये दोबारा हमारे लेवल पर आ जाए। तो बात कहने का मकसद ये है कि जो इंटेलिजेंस की टॉप फॉर्म होती है ना, वो ये होती है कि ऑब्ज़र्व करना कि हम ऑब्ज़र्व कैसे कर रहे हैं, अपने ही दिमाग को ऑब्ज़र्व करना कि हम कैसे सोच रहे हैं। ये टॉप फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस होती है। इसी तरह हम आगे बढ़ सकते हैं, बेहतर मुआशरा बन सकते हैं। और जब तक ये ख़ित्ता इंस्टेबिलिटी से बाहर नहीं आएगा, हम इसी तरह इमोशनल बीइंग्स बने रहेंगे। हम जज्बात से फ़ैसले करते रहेंगे। आज किसी चीज़ को कहेंगे सही है, कल उसी चीज़ को कहेंगे गलत है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।